इन्फ्लुएंसर्स इतनी इन्फ्लुएंसिंग में घुस जाते हैं कि अपने टूटते रिश्तों को भी इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। नमस्कार निक्की, स्वागत करती हूँ आपका व्यूवा पर चर्चा में। आज हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स खुशी चौधरी, अक्का खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी की, जिनको आप लोग मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के नाम से जानते ही होंगे, जो अभी अपने डिवोर्स को लेकर सुर्खियों में है। खुशी एंड विवेक जो एक मॉडलिंग शो में मिले थे, जहां पर खुशी एक मॉडल थी और विवेक वहां जज के तौर पर आए हुए थे। उसी दौरान इन लोगों की इंटरेक्शंस हुई और जिसके कुछ समय बाद ये लोग रिलेशनशिप में आ गए। 6 महीने रिलेशनशिप में रहने के बाद इन लोगों ने शादी करने का फैसला किया और 2017 में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 3 साल बाद यानी 2020 में खुशी एंड विवेक एक बेबी बॉय राजा के माँ बाप बने। शादी के बाद इन लोगों ने साथ में एक चैनल भी शुरू किया था मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के नाम से, जिस पर इन्होंने साथ में कंटेंट डालना शुरू करे और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए। और आज के टाइम में इन लोगों ने अपने चैनल के 5.19 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं। खुशी एंड विवेक के सब्सक्राइबर जब भी इनकी कंटेंट्स देखते थे तो सब लोग ये बोलते थे कि कितने अंडरस्टैंडिंग कपल है, कितनी अंडरस्टैंडिंग फैमिली है जो खुशी को और उसके वर्क को भी इतना सपोर्ट करती है। लेकिन ये खुशी शायद सिर्फ उनके कंटेंट्स तक ही थी, या बोले झूठी खुशी थी, क्योंकि असल जिंदगी में तो दोनों अभी रो रहे हैं या लड़ रहे हैं। हाल ही में सूत्रों से यही खबर सामने आई कि खुशी और विवेक का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से खुशी ने विवेक का घर भी छोड़ दिया है। झगड़ा इतना बड़ा था कि इनमें से किसी ने अपना चैनल भी रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी 1 या 2 महीने से कोई भी वीडियो नहीं आई है, जिस पर फैंस ने कमेंट्स भी किए कि ये लोग शायद बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं, इसलिए इन लोगों ने अपनी वीडियोस डालना बंद कर दी है। लेकिन असल बात तो कुछ और थी। सूत्रों से और खुशी विवेक की लाइव वीडियो से ये पता चला है कि यहाँ झगड़े की वजह किसी का चीट करना है, लेकिन चीट किसने किया है ये पता लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि कहीं पर खुशी चौधरी विक्टिम दिखती हैं तो कहीं पे विवेक चौधरी दिखते हैं विक्टिम। लेकिन इस झगड़े में सिर्फ खुशी विवेक इन्वॉल्व नहीं है, इसमें विवेक की फैमिली भी इन्वॉल्व है, जिससे जुड़ी एक कॉल रिकॉर्डिंग हमारे सामने आई है, जिसमें खुशी की बात विवेक के फादर से हो रही है, जहां विवेक के फादर उन्हें धमकी दे रहे हैं और पीछे से विवेक उन्हें गाली दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं इस रिकॉर्डिंग क्लिप को। क्या तो प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दो, मुझे मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर। इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए। तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तो अपने साथ उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे जब। मेरी बात सुन, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो ये पता लगता है कि यहाँ पर खुशी सिर्फ अपने बेटे राजा को मांगती हुई नजर आ रही है, तो वहीं विवेक खुशी को गाली देते हुए और विवेक के फादर उन्हें डिवोर्स की धमकी देते हुए नजर आए, जहां सिर्फ विवेक और विवेक की फैमिली की गलत इमेज ही बन रही है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है। अगर हम बात करें चीटिंग की, तो इससे जुड़ी कुछ चैट भी हमारे सामने आई थी, जो कि हमें कुछ इंटरनल सूत्रों से मिली है, जिसमें कुछ लोगों ने ये बोला है कि खुशी को विवेक के मैनेजर ने किसी के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ा था, और वो किसी में नाम जो सामने आ रहा है वो नाम है पलवी पुरी का। जी हाँ, मशहूर एक्टर पलवी पुरी, जिसे आप बेला के माहिर से जानते ही होंगे और जिन पर रेप का केस भी लगा था। वो खुशी और विवेक के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो खुशी के साथ 1 साल से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और ये लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं, जिस वजह से शायद ये बातें उठ रही हैं। पर ऐसी ही बातें विवेक के लिए भी उठ रही हैं कि वो भी खुशी चौधरी को चीट कर रहे हैं, जिस पर विवेक चौधरी ने अपने व्लॉग के जरिए जवाब दिए हैं कि अगर मैं चीट कर रहा हूं तो मुझे सबूत दिखाओ, और जो इल्जाम लगा रही हूँ उसका कोई सबूत है भी या नहीं है, जिससे कुछ भी साफ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर विक्टिम कौन है। रिसेंटली अभी खुशी भी लाइव आई, जिसपे खुशी ये बोलती हुई नजर आई कि विवेक ने बहुत गंदी गालियां दी और इतनी जोर से गालियां दी हैं कि पड़ोसियों को भी ये बात पता चल गई है। तो जरा इस वीडियो पर नजर डालते हैं। राजा की कसम, इस बंदे ने इतनी गालियां दी है ना, हमारे 2 बंदों में लड़ाई होती है, किसी कपल में, किसी फैमिली में, तो वो बाहर नेबर्स को भी पता नहीं होती। तो किस हद तक लड़ाई, किस हद तक ये बंदा गिर गया होगा कि लड़ाई सोशल।
कॉल रिकॉर्डिंग्स और खुशी की बोली हुई बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद गलती विवेक की है, लेकिन हम बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। वैसे ये कंट्रोवर्सी का सिलसिला सिर्फ विवेक और खुशी की लड़ाई से शुरू नहीं हुआ है। ये सिलसिला तो फेमस यूट्यूबर्स लखन और नीतू की कंट्रोवर्सी से शुरू हुआ है। अभी कुछ समय पहले लखन और नीतू की फैमिली कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर सामने आई, जहां पर लखन और नीतू की उनके घर वालों से कुछ अनबन होती हुई भी नजर आई, जिसमें लखन की फैमिली मेंबर्स नीतू और लखन के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हुए नजर आए। लेकिन आखिर लखन नीतू का कनेक्शन विवेक खुशी के साथ कैसे है, तो हम आपको आपकी जानकारी लिए बता देते हैं कि लखन एंड नीतू खुशी एंड विवेक से एक इवेंट में मिले थे। उसके बाद ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और साथ में कोलैबोरेशन भी करने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दूरियां बन गई थी। तो जब लखन की लड़ाई उनकी फैमिली से चल रही थी, तो उसी बीच लखन की फैमिली खुशी एंड विवेक के घर एक फैमिली मीट के लिए पहुंची, जिसपे विवेक और खुशी ने व्लॉग भी बनाया था। इस व्लॉग को देखने के बाद लखन बहुत गुस्सा हुए अपने परिवार पे कि आप हमारे दुश्मनों के घर कैसे जा सकते हैं, जिस वजह से विवेक और लखन का झगड़ा और बढ़ गया और दोनों ने अपना गुस्सा वीडियो के जरिए दिखाना शुरू कर दिया। कभी विवेक लखन को बुरा भला बोलते हुए और धमकी देते हुए नजर आए कि मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, तो वहीं लखन विवेक के बारे में बुरा भला बोलते हुए और एक्सपोज करने की बात करते हुए नजर आए। लेकिन ये तो थी कुछ समय पुरानी बात। अगर हम अभी की बात करें तो खुशी और विवेक के चल रहे डिवोर्स की बात पर लखन ने भी अपनी एक वीडियो पोस्ट करी है, जिसमें लखन ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम मैं अपनी बीवी को प्यार तो करता हूं, किसी और की तरह चीट तो नहीं कर रहा, जिसका इनडायरेक्टली इशारा विवेक चौधरी की तरफ जा रहा है। अगर हम इन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विवेक चौधरी जी बहुत ही गलत इमेज बन रही है या उन्हें गलत दिखाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी ही बोल रही है अपनी वीडियो के जरिए और अपनी मजबूरियां अपने फैंस को दिखा रही हैं। अभी तक असली वजह सामने नहीं आया कि आखिर इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई थी और इतनी लड़ाई कि इनकी बात डिवोर्स तक पहुंच गई। हम भी जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का राज क्या है, पर तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए वी युवा चैनल पर।